Assalamualaikum students. Today our lecture number 3, class 10th, and we were doing chapter number 7, introduction to trigonometry. Previous lecture में हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी विद अ ब्रीफ इंट्रो। और जैसा मैं हर लेक्चर से पहले या हर चैप्टर से पहले आपको इसका थोड़ा इंट्रो देती हूँ, डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ, बट ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसकी कुछ ज़्यादा ही टर्म्स थी और मैंने इसका एक अलग लेक्चर बनाया ताकि आपको अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री समझ आ सके। और ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए आपने वो डेफिनेशंस मस्त समझनी है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी टफ ना लगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री ना थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, तो इसके लिए इसके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स ना भी हों आपको, यानी डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट ना हो, आप जस्ट क्वेश्चन करें और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको इसकी डेफिनेशंस, इसकी हर चीज़, पॉइंट, सर्कल, क्वाड्रेंट्स या इसकी डिग्रीज क्या चीज़ें होती हैं, कन्वर्जन कैसे करनी है रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले भी हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, तो पहले हम उनको समझेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर कर लें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये सीखने का मौका मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट है हमारे पास आर्क। अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। तो आर्क मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई है, जो मैंने इंट्रो का चैप्टर लेक्चर दिया उसमें मैंने आर्क के बारे में, सर्कमफ्रेंस के बारे में, फिर डायमीटर, रेडियस, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है तो मैं आपको दोबारा अगेन बता देती हूँ कि आर्क होती क्या है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मेरे पास ये जो ट्रैक होता है सर्कल का, लाइक मैं अब यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जो सर्कल का ट्रैक होता है, ठीक है, इस पर आप यहाँ तक आप मूव करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब हमारे पास आर्क क्या होती है, कोई भी पार्ट हो, चाहे वो छोटी, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लगा लें, ठीक है, ये इतनी से लगा लें, तो ये सब मेरे पास क्या है, आर्क्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कि किसी भी सर्कमफ्रेंस के, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसमें से हमने कोई भी पार्ट ले लेना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो आर्क आपको समझ आ गई होगी होपफुली। अब हमारे पास सेगमेंट क्या होता है। नाउ सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो अब हमारे पास क्या होता है, हमें आर्क तो पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन कोड क्या होता है, मैं आपको कोड बताती हूँ वो क्या होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कल का एक पार्ट जो होता है, ठीक है, यहाँ वाला जो पार्ट है वो सेंटर, जो सर्कल होता है सेंटर ऑफ द सर्कल के दूसरे पार्ट पे जाके ज्वाइन करे, तो ये मेरे पास क्या होता है, डायामीटर होता है, ठीक है। ये क्या मेरे पास होगा, डायामीटर होता है, ठीक है। अगर ये जो लाइन होती है सर्कल का, यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के साथ ज्वाइन करे कहीं पे भी सर्कल में, यहाँ करे या यहाँ करे, यूँ करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आप हमें कहा है कि सर्कल का ऐसा पार्ट जो कि एक आर्क से, ठीक है, ये आर्क, एक मिनट, ये देखिए ये एक आर्क हो गई, ठीक है, ये एक आर्क है, ठीक है, और एक कॉर्ड के साथ बाउंड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। उसके सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्टर। अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो रेडियाई हमारे पास क्या होता है, आपको पता है हमारे पास रेडियस क्या होता है। तो हमारे पास रेडियस क्या होता है कि सेंटर पॉइंट में से यहाँ तक लाइन लेकर जाएंगे तो क्या मेरे पास है, रेडियस। कहीं पे भी लाइन हो, ये लाइन बेशक यहाँ पे हो, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो रेडियाई हम बेसिकली किसको कहते हैं, जब रेडियस की दो लाइन्स हो, ठीक है, यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं पे भी दो लाइन्स हो, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे हमें क्या कहा है, एक पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई, यानी एक रेडियस का यहाँ पार्ट होगा और एक रेडियस यहाँ होगा, और क्या साथ में होगी, एक आर्क होगी। तो ये जो पार्ट होता है हमारे पास क्या होता है, वो क्या कहलाता है, ये रेडियाई, वन रेडियस टू रेडियस, तो ये क्या होता है हमारे पास, रेडियाई, और ये जो हमारे पास क्या होती है, आर्क। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ऊपर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और नीचे हमारे पास क्या है, सेक्टर है। होपफुली आपको ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल इज इक्वल टू आर। इसको हमने प्रूव करने के, इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको हमने प्रूव करना होगा, और किस तरह एक प्लेन ज्योमेट्रिक थ्योरम होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होती है, उस को सामने रखते हुए हमने इसको प्रूव करेंगे कि एल इज इक्वल टू आर के। तो इससे प्रूव करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एल मेरे पास क्या है, लेंथ होती है, आर मेरे पास क्या होता है, रेडियस,
और जो थीटा होता है वो मेरे पास क्या होता है, एंगल। ठीक है, एंगल कोई सा भी हो सकता है, 45 का, 50 का, 30 का। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमें पता चल गया। अब हमारे पास बुक में आपको एक सर्कल दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम डोनेट करते हैं ओ से। अब एक रेडियस यहाँ लगाया और एक रेडियस ये, यानी 2 रेडिया है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेक्टर हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसको हमने किससे डोनेट कर दिए, एल से डोनेट कर दिए, और यहाँ ए एंड बी हमने इसको डोनेट कर दिया। और इसका एंगल क्या है मेरे पास, थीटा है। ठीक है, तो अब उन्होंने यहाँ से हमें कहा कि ये हमारे पास एक आर्क हमने लगाई है। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये आपके पास थीटा है। तो थीटा जो होता है वो रेडियन में हम काउंट करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने एक और हमारे पास आर्क रेडियन की यानी रेडियस लगाया, रेडियस जितनी लेंथ ली है। ठीक है, ये रेडियस जितनी लेंथ और यहाँ रेडियस जितनी लेंथ, तो ये हमारे पास क्या होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, जब हमने रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, और रेडियन का पूरा टॉपिक था कि वो किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को अगर ये इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, 1 रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये मेरे पास 1 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ए और बी, इस आर की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमने एल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी डिस्टेंस या लेंथ एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सी पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये हमारे पास रेडियस है, आर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी आर let an arc A and B donated by the L subtend an angle theta radian at the center of the circle. It is the fact of the plane geometry that measure of a center angle of the arc of a circle are proportional to the length of their arcs. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 2 आर्क्स बताई हुई हैं, और ये जो आर्क है उन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये कहा है कि जितना हमारे पास, ये मैं सर्कल एक बना रही हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जितना हमारे पास ये जो आर्क बढ़ती जाएगी, ठीक है, या जितनी हमारे पास एंगल की लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी आर्क का साइज बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल भी बढ़ गया और यहाँ पे आर्क भी हमारे पास बढ़ गई। ठीक है, अब अगर मैं कोई दूसरी बनाकर आपको दिखाती हूँ सर्कल में, अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है या 45 है, तो ये देखिए एंगल भी हमारे पास छोटा हो गया और इसकी आर्क की जो लेंथ है वो भी छोटी होगी। ठीक है, तो ये क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये उन्होंने यहाँ पे हमें बात बताई। तो मूव करते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने हमसे क्या लिखा हुआ है कि थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1 रेडियन है जो कि प्रोपोर्शनल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए एंड बी यानी लेंथ के। ठीक है, और ये मेरे पास किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जिस तरह पता होता है किसी भी चीज़ के नीचे 1 होता है तो हम 1 को लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही होती है। ठीक है, और प्रूफ में हम ये जो रेडियन होता है यानी ये यूनिट होता है, हम इसको नहीं लिखते। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये छोटा सा प्रूफ था यहाँ पे। तो अब प्रोपोर्शन, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात हो रही है। आप चाहें तो इसको यूँ लिख लें, नहीं तो आप चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि थीटा रेडियन 1 रेडियन रेशो 1 रेडियन प्रोपोर्शन टू, ये प्रोपोर्शन का हमारे पास साइन होता है। ठीक है, एल रेशो आर। तो ये जो हमारे पास जो सिंबल होता है प्रोपोर्शन का, ये कंपैरिजन करता है 2 रेडियस के बीच में। ठीक है, और हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। आप इसको यूँ लिखें और उसके बाद आप इसको यूँ कन्वर्ट करके इस डिवीजन के फॉर्म में देन आप प्रूव इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हम एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट बाय द सेंटर एंगल ऑफ 1.6 रेडियन। उन्होंने क्या, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और आपको एंगल क्या दिया हुआ है, उन्होंने 1.6 का एंगल यानी थीटा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियन में थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा आर, कुछ भी लिख सकते हैं हम। चलिए मैं थीटा आर ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें एल फाइंड आउट करने के लिए कहा है 1.6, और यहाँ पे रेडियस 10 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने 10 रेडियस नहीं लिखा, बुक में लिखा इन सर्कल रेडियस विद 10 मीटर। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 16 मीटर आंसर। एल इज इक्वल टू 16 मीटर। इसी तरह इसका पार्ट बी है, तो पार्ट बी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। पार्ट बी, फाइंड द लेंथ ऑफ एन एंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय द सेंट्रल एंगल ऑफ द 60 डिग्री। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ, रेडियन के बजाय हमें डिग्री में दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने समझाया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये थीटा क्या आ जाएगा 60 में, तो थीटा को पहले हम क्या कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास 60 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पाई बाय 180 के साथ।
ठीक है, यहाँ से ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल, तो मेरे पास क्या हो गया 6/18 हो गया। ठीक है, ये तो मेरे पास आंसर फिर ईजी हो गया। तो 6 1 6 और ये क्या है मेरे पास 3 आ जाता है, तो पाई/3 मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो थीटा है वो मेरे पास पाई/3 की वैल्यू में आ गया, ये है पाई/3। ठीक है, अब मेरे पास क्या है फॉर्मूला जो है वो r इज इक्वल टू थीटा और r है। ठीक है, l इज इक्वल टू, तो आपके पास ये r क्या है 10 है, तो आपने क्या लिखना है 10 मल्टीप्लाई बाय पाई/3। तो ये जो हमारे पास पाई की वैल्यू क्या आती है, आपको पता है कि हमारे पास कैलकुलेटर में ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू मेरे पास होती है 3.1415। आप कैलकुलेटर में इसको देख सकते हैं। तो जब हम इन सबको करेंगे, आप चाहें तो इसको इसी तरह रख सकते हैं, नहीं तो आप इन सबको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देन डिवाइडेड बाय आप 3 करें, तो इसका आंसर आ रहा है, तो इसका फाइनल आंसर 10.47 आ रहा है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन एल की वैल्यू ने दी हुई 2 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो गिवन वैल्यूज़ थी वो हमने, जब आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो आपने गिवन वैल्यूज़ अगेन लिखनी है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है थीटा, फॉर्मूला हमारे पास क्या, एल इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, यानी थीटा आर। तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास पहले हमने फॉर्मूले को सेट करना है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है थीटा, तो यहाँ पे आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और थीटा यहाँ आ जाएगा। अब हमने एल की वैल्यू लिखनी है 2 डिवाइडेड बाई 3.5 थीटा, तो इसको 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 3.5, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.571। ठीक है, इसके पार्ट 2 पे मूव करेंगे तो वो भी बिल्कुल हमने इसी तरह करना है। पार्ट 2 है एल इज इक्वल टू 4.5 एंड आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स। तो अब यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास गिवन में क्या है, एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला एल इज इक्वल टू थीटा आर है मेरे पास, थीटा को यहाँ रखा हमने और एल डिवाइडेड बाय आर कर दिया। ठीक है, ये मैंने उसी तरीके से किया है, बस यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो एल की वैल्यू है वो लिख देनी 4.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.8 रेडियंस। ठीक है, थीटे की वैल्यू है, यहाँ पे भी आपने लिख दें कि ये मेरे पास रेडियन में वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला वही हमारे पास चलेगा जो चल रहा था फर्स्ट 4 क्वेश्चन में, हम यही इवन 5 क्वेश्चन में भी हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपके पास सोल्यूशन में एल ही हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है ना वो 180 डिग्री में दिया हुआ है और जो आर है वो यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है 180, तो पहले हम थीटे को कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये डिग्री में है, हमने डिग्री से इसको किस में करना है, रेडियन में, क्योंकि हमें रेडियन में वैल्यू चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180। अब ये पाई/180 कहाँ से आया, ये मैंने 7.1 में ब्रीफ लेक्चर इस पे दिया हुआ, इस पे क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो 180 कैंसिल, तो ये सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 1 पाई। ठीक है, पाई या 1 पाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि पाई की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 3.1415, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.9 के साथ हम, तो इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आ जाएगा 15.3। ठीक है, तो ये आपकी इसकी लेंथ हो गई। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, वो हमने उसमें आपको मिनट्स भी दिए हुए हैं, आपने सिर्फ ये नहीं आपको उन्होंने दिया हुआ कि आपने कन्वर्ट करना है, पहले आपने इसको डिग्री में लेकर जाना है, देन आपने इसको मिनट्स में लेकर जाना है पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और लॉन्ग भी है। तो अब हमने, और जिस तरह मैं हेडिंग्स दे रही हूँ उसी तरीके से आपने हेडिंग्स के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स अच्छे दे देगा। ठीक है, ना कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कि इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता होता है पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसी में लेंथ फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला हमने वही पुट करना है एल इज इक्वल टू थीटा आर का। अब यहाँ पे हमने थीटे को पहले क्या करना है, प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये 60 तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 30 को अब हम क्या करेंगे, 30 को हम जो है मिनट में हमारे पास, हमने क्या करना होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये अच्छे तरीके से मैं दोबारा बता रही हूँ, डिग्री को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डिग्री को यानी मिनट्स को हमने डिग्री में करना, ऊपर जाना, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इसी तरह 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को डिग्री में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो भी 60 से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास डिग्री में आ जाएगा।
0 0 से कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 मिनट, आपको नज़र नहीं आ रहा, ये डिग्री का साइन रखना है, 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। ठीक है, अब हम इनको ऐड अप कर सकते हैं, तो 60.5 डिग्री, तो थीटे का आंसर आ गया डिग्री में 60.5। अभी ये सिर्फ डिग्री में हुआ है, अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ कन्वर्ट थीटा इंटू रेडियन में। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 60.5 जो मेरे पास है, इसको हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, आपको पता है पाई की वैल्यू क्या आती है, 1.33 आती है, सॉरी 3.14 आती है। तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दूंगी 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। तो आप इनको क्या करें, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें और यहाँ से डिवाइड कर लें। सो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया है 1.0559। ठीक है, अब हमारे पास थीटा का आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या कर देना, बस आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, थीटे की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो 1.0559 आ रही है। इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 15 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.84 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास यूनिट दिया होगा हमने वही लगाना है। लास्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर ही लगाया था यहाँ पे। अच्छा, जो इसकी मेरे पास पीडीएफ है, इसका सॉल्व पीडीएफ जो है मेरे पास, उसमें इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि आपको पाई की वैल्यू एज इट इज़, पाई की वैल्यू नहीं वहाँ उन्होंने लिखी, पाई की नीचे जाके उन्होंने वैल्यू 22/7 लिखी हुई है। और उसके बाद उन्होंने इसको जो है कटिंग पहले किया हुआ है, नेक्स्ट देन उसके बाद 22/7 यानी पाई की वैल्यू लिखी हुई है, देन ये आंसर लाइन में, तो वो थोड़ा सा और लॉन्ग मेथड हो गया। वैसे वो भी मेथड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होता है, जब आपके पास फ्रैक्शन की ऐसी फॉर्म आ जाती है तो आप क्या करते होते हैं, यानी डिवीजन ऊपर होती है और उसके बाद न्यूमिनेटर में जो हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन की अगेन फॉर्म आ जाए, तो आप क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल इसका कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, उस तरह भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आर व्हेन पार्ट नंबर 1 L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा हमारे पास 1/4 रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा उन्होंने ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है। तो अब आर हमने यहाँ पे सिर्फ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आर फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। अब आर को यहाँ पे हमने सेपरेट करना है, तो थीटा इसके साथ है, तो थीटा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आर हमने सेपरेट रख दिया। ठीक है, यानी L/थीटा हो जाएगा। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/4 है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ जाती है तो हम इसको क्या लेकर जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली स्टूडेंट को मुश्किल लगता होता है, बट ये बहुत ईजी है। नीचे 1 रहेगा, तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। तो 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, CM आएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ का उन्होंने CM दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आर का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम इसके मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। अब यहाँ पे हमने अगेन फिर वही आर फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला वही हम लगा रहे हैं कि θ/r है मेरे पास। ठीक है, सोल्यूशन अब हमने किस तरह निकालना है, यहाँ पे देखें उन्होंने हमें लेंथ दी हुई 52। ठीक है, और जो हमारे पास है थीटा वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगेन थीटा को हमने पहले कन्वर्ट करना है, डिग्री से किस में करना है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 के साथ। तो 45 और 180 की कटिंग हो सकती है, तो पहले आपने ये देखनी, अगर इसकी कटिंग हो सकती है तो ठीक है, तो आप कर दें, नहीं तो आप ये भी तरीका कर सकते हैं। मैंने जो वो देखा हुआ था वैल्यूज़ में, मेरे पास जो सॉल्व पीडीएफ है उसमें भी इन्होंने ये वाला क्वेश्चन भी 22/7 से ही किया हुआ था, बट मैं यहाँ पे आपको ये वैल्यू लिखवा दूंगी। आपने 45 को 3.15 से मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 डिवाइडेड बाय 180। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.7853। ठीक है, आप 3 डेसिमल तक लिख लें या 4 डेसिमल तक लिख लें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब आपके पास थीटे का तो आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, एल यहाँ पे हमने आर रखना है। ठीक है, तो आर यहाँ पे सेपरेट रखना है, तो एल की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 52 डिवाइडेड बाई 0.7853, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर की, ये आर की मेरे पास वैल्यू है। अब 52 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.21। तो आर की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 66.21 सेंटीमीटर। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।
अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करवाए हैं, क्योंकि ये एक फार्मूला के जो हमने प्रूव किया था उसी पे बेस थे। मैंने आपको 3 डेफिनेशंस करवाई जिसमें आर्क, सेक्टर और सेगमेंट का आपको पता चला कि सर्कल के ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। होपफुली आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।